जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना की असॉल्ट राइफल AK-47 को अपग्रेड करने के लिए एक स्वदेशी कंपनी को मिली है ऑर्डर। ये कंपनी बेंगलोर स्थित SSS डिफेंस कंपनी है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की काम करती है। यह कंपनी एक इजरायली कंपनी को कड़ी टक्कर देकर यह ऑर्डर हासिल की है। FAV डिफेंस नाम से यह इजरायली कंपनी वर्षों से भारतीय सेना के लिए AK-47 अपग्रेड कर रही थी। दोस्तों, फिलहाल ये भारतीय कंपनी जो 2 दर्जन AK-47 को अभी अपग्रेड करेगी। फिर सेना इस कंपनी की काम को देखकर और भी ऑर्डर देगी। दोस्तों, जब हम AK-47 राइफल के बारे में कुछ भी सुनते हैं, हम सबके मन में एक छवि आती है। ये छवि हमारे दिखाए गए वीडियो में है। दोस्तों, AK-47 और राइफल ये दोनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं। यह बंदूक इतना फेमस है कि दुनिया भर की ज्यादातर सेना इस बंदूक को इस्तेमाल करती है और हमारी सेना से लेकर पुलिस बल ये राइफल उनकी पहली पसंद है। दोस्तों, यह राइफल जितना लोगों को पसंद आता है उतना ही बदनाम है। इस राइफल से सबसे ज्यादा मौतें भी हुई है। दोस्तों, आपके मन में ये बात आ रही होगी, इतनी अच्छी या बुरा कहे, इसकी आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, AK-47 बनाने वाले का नाम अब्तोमत क्लाश्निकोवा। दोस्तों, इनका नाम थोड़ा अजीब है। क्लाश्निकोवा 1919 में सोवियत संघ की कोरिया में पैदा हुए थे। ये रेड आर्मी के आर्म डिवीजन में टैंक मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे और आर्मेड व्हीकल्स के ऊपर छोटे छोटे प्रयोग भी करते थे। फिर उनको टैंक कमांडर के तौर पर प्रमोशन कर दिया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में सोवियत संघ के 88 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। क्लाश्निकोवा के टैंक में भी आग लग गई थी, लेकिन वो बच गए थे और कुछ चोटों की वजह से फौज में अनफिट हो गए। फिर उनको ध्यान राइफल बनाने में लगाया। AK-47 को डिजाइन करने में उनको 5 साल लगे थे। जब 1947 में एक हथियार डिजाइन का मुकाबला जीता, फिर सबका ध्यान उन पर आया। सोवियत सरकार को उनका डिजाइन किए हुए राइफल पसंद आ गया और उनके डिजाइन पर बंदूक बनी। उसे नाम दिया गया AK-47, मतलब उनका नाम पर बंदूक का नाम रखी गई। अब्तोमत क्लाश्निकोवा मॉडल 1947 7.62 कैलिबर। ये बंदूक खूब पसंद की गई क्योंकि वाटरप्रूफ थी। इस बंदूक की पहली बैच सोवियत सरकार ने क्लासिफाई कर बहुत सीमित लोगों को दिया। फिर 1949 में सोवियत फौज की स्टैंडर्ड इशू राइफल बन गई। उसी साल क्लाश्निकोवा को इजिप्ट के उस प्लांट में नौकरी मिल गई जहां ये राइफल आज भी बनती है। दोस्तों, अब्तोमत क्लाश्निकोवा अपने देश में हीरो बन गए थे, लेकिन उनका बंदूक इतना सफल होने के बावजूद उनको अलग से पैसे नहीं मिले। दोस्तों, जबकि M16 बनाने वाले अमेरिकन इंजीनियर यूजिन स्टोनर को एक बंदूक के बदले $1 रॉयल्टी मिली। हालांकि M16 राइफल एक अमेरिकी राइफल है। AK-47 की तुलना सबसे ज्यादा M16 से होती थी। दोस्तों, वैसे कुछ लोगों का मानना है इतनी बढ़िया राइफल क्लाश्निकोवा ने अकेले नहीं बनाया होगा। इसमें जर्मन इंजीनियर होयुका स्माइजर ने उनकी मदद की होगी, जिन्होंने क्लाश्निकोवा की तरह STG-44 राइफल बनाई। STG-44 और AK-47 के डिजाइन काफी हद तक एक जैसी थी, लेकिन पक्का कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, साल 1955 में जब अमेरिका और वियतनाम की लड़ाई हुई, तब पहली बार दुनिया AK-47 को देखा। अमेरिकन के खिलाफ लड़ने वाले वियतनाम की सेना के हाथों में AK-47 थी, जो कि मदद के तौर पर सोवियत संघ ने दी थी। उस युद्ध में M16 का मुकाबला AK-47 से हुई थी। अपनी सारी इंजीनियरिंग के बावजूद M16 राइफल जाम हो जाती थी, लेकिन AK-47 चलती रहती थी। नतीजे में AK-47 पॉपुलर राइफल बन गई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोजाम्बिक ने जब अपनी आजादी के लिए पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ी थी, तब इसी क्लाश्निकोवा के बनाए हुए हथियार से लड़ी थी। उनके आजादी के झंडे में आज भी क्लाश्निकोवा राइफल का यह चित्र है, जो उनका क्रांति का प्रतीक है। हालांकि 94 साल की लंबी जिंदगी जीने वाले अब्तोमत क्लाश्निकोवा की 2013 में मौत हुई, लेकिन उनके बनाए हुए हथियार ने करोड़ों लोगों की जान ली। अपने आखिरी समय में उन्होंने बताया, उनके बनाए हुए हथियार के साथ जुड़ती तस्वीर से उन्हें तकलीफ होती है। उन्होंने बताया, हथियार अपने देश की रक्षा के लिए बनाए थे।